वो जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा था उस दिन मेरा वॉइस ठीक नहीं था, मतलब गला खराब था। अच्छा। तो रफ़ी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आज शूटिंग के लिए गा दो, और बाद में हम डब करेंगे, कोई चिंता मत करो। मोहम्मद रफ़ी साहब और संगीत में नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन यानी पंचम का रिश्ता कई मायनों में थोड़ा अलग था। ये पंचम ही थे जिन्होंने अपनी पहली फिल्म छोटे नवाब में रफ़ी साहब को इकलौते लीड सिंगर लिया था। आज हुआ मेरा दिल मतवाला, गाते चले हम चुम ताम चुम काला ला बादाम चुम झिम्मा झिमका। ये गाने तो ज्यादा नहीं चले, लेकिन इससे ये जरूर लगता है कि पंचम दा और रफ़ी साहब एक दूसरे से बहुत घुले मिले थे। उसके बाद करीब 8 साल तक दोनों की जुगलबंदी ने सुनने वालों को अद्भुत गानों का नजराना दिया, जिसमें से 1966 में आई शम्मी कपूर आशा पारेख जी की तीसरी मंजिल तो म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसमें रफ़ी साहब के गानों ने धूम मचा दी। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, आजा 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 आजा। मगर इसके बाद आराधना आई। इसमें उनके पिता S.T. बर्मन का संगीत था, लेकिन वो बीमार हो गए थे। तब आराधना का सारा काम पंचम दा ने किया और इसमें रफ़ी साहब को हटाकर किशोर कुमार जी से गाने गवाए और म्यूजिक इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद क्या हुआ ये तो इतिहास है, लेकिन इसके बाद ये धारणा मजबूत हो गई कि R.D. बर्मन और रफ़ी साहब के बीच दूरियां आ गई हैं, क्योंकि उस जमाने में राजेश खन्ना, किशोर दा और पंचम की तिकड़ी ने बाकी सारे संगीतकारों और गायकों को काफी पीछे छोड़ दिया था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। मगर ये धारणा गलत थी। पंचम दा भले ही निर्माता निर्देशक और राजेश खन्ना की जरूरत के मुताबिक किशोर दा की आवाज का ज्यादा इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जहां कभी जरूरत हुई उन्होंने रफ़ी साहब से भी खूब गाने गवाए और ये सुपर हिट साबित हुए। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट और तारीफ ही हमारा हौसला है। मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ उस फिल्म का नाम था शान। जीपी सिप्पी इससे पहले बॉलीवुड की अब तक की सबसे चर्चित और सुपर डुपर हिट शोले फिल्म बना चुके थे। शोले में भी पंचम का संगीत था। अब इसके 5 साल बाद सिप्पी साहब और पंचम दा की जोड़ी शान में एक साथ आई थी। वो इसमें शोले की स्टार कास्ट रिपीट करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार जैसे सितारों ने इसमें काम करने से मना कर दिया। लेकिन इसमें भी शोले की तरह उस दौर के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन लीड हीरो थे। तब सिप्पी साहब और पंचम दा दोनों पर शोले की सफलता का दबाव था, इसलिए प्रोड्यूसर्स ने शान का बजट शोले से दोगुना रखा था। उसी तरह पंचम दा भी शान में शोले जैसा ही सुपरहिट गीत संगीत देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसमें किशोर दा के साथ अपनी पत्नी आशा भोसले, उषा उत्थुप, उषा मंगेशकर जी, लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब से गाने गवाए। में जहाज चले पाशा, देखो नया आज तमाशा। इसमें एक ही सिंगल मेल गाना था जिसे रफ़ी साहब ने गाया। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। शान के गाने बहुत लोकप्रिय हुए, जिसमें से 2 गाने रफ़ी साहब ने सबके साथ मिलकर गाए। इसमें एक गाना रफ़ी साहब और R.D. बर्मन का डुएट था, जिसमें वो शोले के महबूबा महबूबा की तरह अजीब सी आवाज निकालते हैं। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा। ये गाना रफ़ी साहब के साथ पंचम दा का आखिरी गाना था, क्योंकि इसके रिकॉर्ड होने के कुछ दिनों के बाद ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। इस वाकये का खुलासा R.D. बर्मन ने मशहूर एंकर और एक्ट्रेस तबस्सुम को दिए इंटरव्यू में किया था। पंचम दा के मुताबिक जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था उस दिन मेरा गला खराब था, लेकिन निर्देशक की तरफ से दबाव था कि उन्हें जल्दी ही इस गाने का पिक्चराइजेशन करना है, इसलिए गाना फटाफट चाहिए। इसलिए उन्होंने रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग पर बुला लिया। इसमें पंचम ने अमिताभ बच्चन के लिए और रफ़ी साहब ने शशि कपूर साहब के लिए गाना गाया।
रिकॉर्डिंग के बाद पंचम दा रफ़ी साहब से बोले कि साहब मेरा गला आज खराब था और मैं अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हूँ। उन दिनों आज की तरह अलग अलग रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं आई थी। सभी सिंगर और साजिंदों को एक साथ ही रिकॉर्ड करना होता था, इसलिए इस गाने की दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए दोनों सिंगर्स की मौजूदगी ज़रूरी थी। लिहाजा पंचम दा की बात सुनकर रफ़ी साहब बोले कि कोई नहीं पंचम, तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं फिर आ जाऊंगा। जब तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा तो इस गाने को एक बार फिर रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से वो दिन कभी नहीं आया। इस गाने को रिकॉर्ड करने के कुछ दिन बाद 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब का हार्ट अटैक से निधन हो गया। पंचम दा चाहते तो इस गाने को दोबारा किसी और सिंगर के साथ रिकॉर्ड करा सकते थे, लेकिन रफ़ी साहब की मोहब्बत और मेमोरी में उन्होंने ये गाना वैसा ही रहने दिया और जब शान रिलीज हुई तो ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ। तो दोस्तों, ऐसा था रफ़ी साहब और पंचम दा का रिश्ता। आपका इन दोनों महान हस्तियों के आपसी रिश्ते, करियर और गायकी के बारे में क्या मानना है, फटाफट कमेंट करके हमें बताइए और देखते रहिए आपका मनपसंद चैनल, जहां पर हम आपके लिए ऐसे ही लाजवाब किस्से ढूंढ कर लाते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।